दोस्तों, क्या आप कॉफी पीते हैं? ब्लैक कॉफी या फिर दूध वाली? इनमें से कौन सी आपके हेल्थ के लिए अच्छी है? इस वीडियो में जानेंगे ऐसी कॉफी की कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स, और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि कौन से केस में कॉफी आपके लिए हेल्दी नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। क्यूरियोसिटी चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्यूरियस टॉपिक। बेनिफिट नंबर 1, कॉफी आपके ब्रेन पावर को बूस्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, कॉफी के साथ थोड़ी शुगर आपको थोड़ी देर के लिए जीनियस बना सकता है। पर ये होता कैसे, आइए जानते हैं। कॉफी में कैफीन होता है और शुगर में ग्लूकोज। स्टडीज में ये पाया गया है कि कैफीन और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन आपके ब्रेन के कुछ पार्ट्स को एक्टिवेट करता है। इससे आपकी अटेंशन बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेट करने में आसानी हो जाती है। कॉफी में जो कैफीन होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इससे एड्रेनलिन का सप्लाई बढ़ जाता है। एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड पंपिंग इंक्रीज होती है, यहाँ तक कि आपके एयरवेज भी ओपन हो जाते हैं। इन सभी एक्टिविटीज से आपकी अटेंशन और परफॉर्मेंस में कुछ समय के लिए अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होती है। जर्नल ऑफ साइकोफार्माकोलॉजी के एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि ग्रुप डिस्कशन के कुछ समय पहले अगर ग्रुप मेंबर्स कॉफी पीते हैं तो उनका डिस्कशन बेहतर हो जाता है। सारे लोग ज्यादा अलर्ट रहते हैं और डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऑफिस में हैं और दोपहर के खाने के बाद अगर आप सुस्त महसूस कर रहे हो तो एक कप कॉफी आपका काम आसान कर सकती है। बेनिफिट नंबर 2, कॉफी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। दोस्तों, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर बीमारी है तो आपके डॉक्टर ने आपको कॉफी को स्टॉप या फिर कम मात्रा में लेने की सलाह दी होगी। ये इसलिए क्योंकि कॉफी से आपका ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए सही लेकिन बढ़ जाता है। पर अगर आपको लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन की बीमारी है तो कॉफी आपके लिए एक काम की चीज है। डॉक्टर्स भी ऐसे पेशेंट को अपने डाइट में कॉफी ऐड करने के लिए सलाह देते हैं। बेनिफिट नंबर 3, कॉफी आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपकी इम्यूनिटी पावर भी कॉफी बढ़ाती है। दोस्तों, कॉफी में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स और केमिकल होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कॉफी में विटामिन B1, B2, B3, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज होता है जिससे हमें और हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। कॉफी में बहुत सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर को हमसे दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कॉफी हमारे लिवर, हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है। कुछ स्टडीज में ये भी सामने आया है कि कॉफी पीने वालों को अल्जाइमर्स और पार्किंसन डिसीज होने का खतरा 60% से कम हो जाता है। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ये सारे बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप नेचुरल, फ्रेश, ग्राइंड की गई कॉफी पीते हुए। बेनिफिट्स नंबर 4, कॉफी आपका स्ट्रेस कम करती है। कॉफी में जो कैफीन होता है वो आपके ब्रेन के डोपामाइन सिग्नलिंग को बढ़ाता है और मूड अच्छा बनाने का काम करता है। एक कप कॉफी या फिर कॉफी की स्मेल से ही कई लोगों का स्ट्रेस कम हो जाता है। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि कॉफी से डिप्रेशन का रिस्क भी कम हो जाता है। एक स्टडी में तो ये भी देखा गया है कि जो लोग डेली 1 से 4 कप कॉफी पीते हैं उनमें सुसाइडल थॉट्स आने के चांसेस 50% से कम थे। बेसिकली कॉफी डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पॉजिटिव वे में स्टिमुलेट करके हमारा स्ट्रेस कम कर देती है। बेनिफिट्स नंबर 5, कॉफी आपकी मेमोरी इंप्रूव करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कॉफी आपके मूड को अच्छा बनाती है और आपके अटेंशन और मेमोरी को इंप्रूव करती है। रिसर्च का ये मानना है कि कॉफी सिर्फ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को इंप्रूव करती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी पर उसका कोई असर नहीं होता। पर हमारे लिए ये तो अच्छा ही है कि सारी इंफॉर्मेशन पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉफी इंजॉयबल ड्रिंक तो है ही है, इसके साथ आपके मूड को और मेमोरी को इंप्रूव करती है और आपको सीखने में और याद रखने में हेल्प करती है। बेनिफिट नंबर 6, कॉफी आपका वजन कम करने में हेल्प करती है। जी हाँ दोस्तों, कॉफी आपका ज्यादा वजन कम करने में हेल्प करती है। दोस्तों, कुछ स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि कैफीन आपका RMR 3 से 11% तक बढ़ाता है। अब आप कहेंगे कि RMR क्या है? दोस्तों, RMR का मतलब रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, जिस रेट के साथ आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करती है जब आप पूरी तरह से रेस्ट में हैं। जैसे कि हम नींद में होते हैं, उस रेट को रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। जितना ज्यादा रेट होगा उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी और वेट कम करने में आसानी होगी। इस तरह कैफीन आपका वजन कम करने में मदद करती है। तो अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के वीडियोस हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन दिया है उस पे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेनिफिट नंबर 7, कॉफी आपके वर्कआउट को इफेक्टिव बनाती है। दोस्तों, अगर आप जिम जाते हैं या फिर रेगुलर घर पे वर्कआउट करते हो तो आपने कॉफी का नाम तो प्री वर्कआउट ड्रिंक्स में सुना ही होगा। वर्कआउट से 40 से 60 मिनट पहले कॉफी पीने से आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। कॉफी में मौजूद कैफीन से आपका ब्लड पंपिंग, हार्ट रेट बढ़ता है और इस वजह से आपका एथलेटिक परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है और साथ ही में वर्कआउट करते समय आपका फोकस और अलर्टनेस भी बढ़ता है।
सो दोस्तों 1 से 7 तक हमने ये जान लिया कि कॉफी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब जरा ये भी देखते हैं कि कौन से केस में कॉफी आपके लिए हेल्दी नहीं है। दोस्तों कॉफी आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर सकती है। एक स्टडी में ये सामने आया है कि अगर आप अपने बेड टाइम के 6 घंटे पहले कॉफी पीते हैं तो आपकी स्लीप टाइम 1 घंटे से कम हो जाती है। दोस्तों कॉफी में जो कैफीन होता है उससे आपको थकान या फिर नींद महसूस नहीं होती है। ये कैफीन आपकी बॉडी में ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे तक रहता है और आपको नींद आने नहीं देता। इसीलिए रिसर्चर्स ये रिकमेंड करते हैं कि अच्छी नींद के लिए आप दोपहर के बाद कॉफी ना लें। इस वजह से आपकी बॉडी में सोने के समय पर कैफीन ना के बराबर रहेगा और आप आसानी से गहरी नींद सो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमें ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए या मिल्क वाली। तो दोस्तों ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपको ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए क्योंकि उसमें कैलोरीज ना के बराबर होती है। मिल्क वाली कॉफी में शुगर और मिल्क की वजह से कैलोरीज ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो ब्लैक कॉफी आपकी एसिडिटी बढ़ा सकती है क्योंकि कॉफी का पीएच हाई होता है। और पीएच वर्ड से अब मुझे ये बात याद आई कि इसके ऊपर हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि हमारे पेट का एसिड इतना स्ट्रांग रहता है कि वो मेटल को भी पिघला सकता है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं बॉडी के अमेजिंग फैक्ट्स तो ऊपर आई बटन पे हमने लिंक दी, आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए हम लिंक छोड़ देंगे। तो अगर आपको एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है तो इस केस में आप मिल्क वाली कॉफी पी सकते हैं। सो दोस्तों आखिर में मैं आपको यही कहूंगा कि कॉफी एडिक्टिव सब्सटेंस है। इसका कई लोगों को एडिक्शन लग जाता है। अगर दोस्तों आपको 1 कप कॉफी से एनर्जी और फ्रेशनेस मिल रही है तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद आपको सेम इफेक्ट के लिए 2 कप कॉफी लगेगी। और ऐसे ही हमें ज्यादा कॉफी पीने की आदत लग जाती है और जब एक दिन कॉफी नहीं मिलती है तो हमें लो एनर्जी, फटीग, डिप्रेस मूड वाली फीलिंग्स आती है। इन शॉर्ट अगर आप लिमिट में कॉफी लेते हो तो आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। रिसर्च के हिसाब से एक अडल्ट एक दिन में 1 से 4 कप कॉफी पी सकता है और ये एक हेल्दी लिमिट मानी जाती है। जो कि आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास एक बोनस टिप्स है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग दिन की शुरुआत कॉफी से करते हैं, यानी कि खाली पेट कॉफी पीते हैं। दोस्तों कॉफी हमारे स्टमक के एसिड के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है जिससे एसिड बनना शुरू होता है। अगर आपका पेट खाली है तो ये एसिड आपके पेट को इरिटेट कर सकता है और आपको जलन महसूस हो सकती है। ये भी सभी लोगों को नहीं होता। अगर आप पहले से ही खाली पेट कॉफी पीते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आपको खाली पेट कॉफी पीने से परेशानी होती है तो कुछ खाने के बाद कॉफी पीना आपके लिए सही रहेगा। अगर आप कॉफी पीते हो या फिर कॉफी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप कॉफी पीते हैं या नहीं पीते हैं। पीते हैं तो कितनी पीते हैं जरूर कमेंट करके बताइए, हमें आपकी कमेंट पढ़ने में इंटरेस्ट है। हमारे चैनल पे और भी ढेर सारे ऐसे ही वीडियोस है, देखना ना भूलिएगा जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और क्यूरियस रहें।